हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज़ तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनडीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ डिटेल्स में। आज हम लोग स्क्यूनेस एंड कार्टोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। सिर्फ थ्योरी पार्ट नहीं, उसके अलावा जो एमसीक्यू एंड स्टैटिस्टिकल पार्ट है उसको भी देखेंगे। ठीक है, पहले एमसीक्यू देखेंगे और देन हम लोग स्टैटिस्टिकल पार्ट के बारे में समझेंगे। इस वीडियो पर ही हम लोग सारी चीज़ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं कि स्क्यूनेस एंड कार्टोसिस क्या होती है। द फर्स्ट है स्क्यूनेस। ठीक है, तो स्क्यूनेस का मतलब क्या होती है लर्नर्स? द कंसेप्ट ऑफ स्क्यूनेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स। मतलब स्क्यूनेस पर जो तीन मेजर्स है हमारी, इस थ्री मेजर को एक रिलेशन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर समझाती हूँ, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, इस तीनों को लेके एक रिलेशनशिप मेजर किया जाता है। जैसे कि देखिए, ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, राइट। तो यहाँ पर ये जो मीन, मीडियन, मोड है वो समान रहती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये होती है, यहाँ पर होगा मीन। ठीक है, मीन यहाँ पर सेम होगा, यहाँ पर मीडियन भी सेम होगा और यहाँ पर मोड भी सेम होगा। ठीक है, कोई कम या कोई ज्यादा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जब हम लोग कोई नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को देखेंगे वहां पर मीन, मीडियन, मोड सेम होगा। जब भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मीन या फिर मोड कोई एक ज्यादा या कम हो रही है, तभी आ जाएगी हमारी स्क्यूनेस। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है ना, कि मीन मोड से ज्यादा है या फिर मीन मोड से कम है। ठीक है, तो इस टाइप की एक रिलेशनशिप गठित होती है स्क्यूनेस पर। स्क्यूनेस क्या है? लैक ऑफ सिमेट्रिक और डिपर्चर। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होती है ये एक सिमेट्रिक लेवल पर रहती है। ठीक है, जब भी ये सिमेट्री लेवल नहीं होगा, दैट मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री लेवल देखा जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्यूनेस कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब स्क्यूनेस की जो टाइप्स है वो दो प्रकार की है। फर्स्ट है नेगेटिव स्क्यूनेस, दूसरा है पॉजिटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस पर क्या होती है? देखिए, यहाँ पर मीन ज्यादा होगा, ठीक है, और मोड यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। सॉरी, मीन यहाँ पर कम होगा और मोड यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स मीन कम है मोड से और मीडियन यहाँ पर मिडिल पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मीन कम है, मोड ज्यादा है। ठीक वैसे ही अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करेंगे तो पॉजिटिव स्क्यूनेस पर हमारी मोड कम होगा और मीन ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों ही ऑपोजिट है एक दूसरे से। ठीक है, तो जो हमारी नेगेटिव स्क्यूड है इसको हम लेफ्ट स्क्यूड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लेफ्ट स्क्यूड कहते हैं, या फिर और एक नाम है नेगेटिव स्क्यू। तो दोनों ही कह सकते हैं, एक लेफ्ट स्क्यूनेस और दूसरा नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, तो यहाँ पर मीन सबसे कम है नेगेटिव स्क्यूनेस पर और मोड सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ, इस एरो का मतलब ज्यादा है और इस एरो का मतलब कम है। ठीक है, ये होती है हमारी मोड और ये हो जाएगी हमारी लेस। ठीक है, तो ये मोड है सबसे ज्यादा है, ये लेस है। ठीक वैसे ही जो मोड है वो कम है और मीन यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा होगा। पॉजिटिव स्क्यू को हम लोग और एक नाम से जान सकते हैं, वो है हमारी राइट स्क्यूनेस। ठीक है, इस दोनों नाम को याद रखना। ठीक है, अच्छा, देन हम लोग कार्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है। देखिए, कार्टोसिस क्या होगा? बल्गिनेस का होगा। ठीक है, जब भी कार्टोसिस आएगी यहाँ पर बल्गिनेस को हम लोग देखेंगे। बल्गिनेस की वर्ड जहां पर भी मिलेगा आपको, उसका मतलब होगा ये कार्टोसिस है।
जब यही स्क्यूनेस मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस को हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, कार्टोसिस कहेंगे। जैसे कि ये जो कार्टोसिस सॉरी ये जो स्क्यूनेस था, ठीक है, ये जो नेगेटिव स्क्यूनेस था, ये नेगेटिव स्क्यूनेस को एक्सटेंड करना, मतलब ये नेगेटिव स्क्यूनेस ऐसे भी हो सकते थे या फिर ऐसे टाइप भी हो सकते थे या फिर ऐसे भी हो सकते थे, ठीक है। तो ये एक्सटेंड हो रही है, कहाँ कहाँ पर एक्सटेंड हो रही है, इस हिसाब से कार्टोसिस की कुछ डिविजन होती है। तो देखिए जब हम लोग स्क्यूनेस को एक्सटेंड करेंगे तो उसको ही हम क्या कहते हैं, कार्टोसिस कहते हैं, ठीक है। मेजर द डिग्री ऑफ द पिकनेस, मतलब यहाँ पर कहाँ पर पिक हो रही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है उस हिसाब से हम लोग कार्टोसिस को देखते हैं। अच्छा, कार्ल पियर्सन ने इस कर्व को 3 भागों में डिवाइड किया। एक होगा आपकी पॉजिटिव कार्टोसिस, दूसरा होगा नॉर्मल और तीसरा होगा आपकी नेगेटिव कार्टोसिस, ठीक है। तो ये जो होती है ये होती है नेगेटिव, ये होती है नॉर्मल और ये होती है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इसका और एक नाम है, हर एक जो अनदर नेम है इसको मैं बता देती हूँ। पॉजिटिव कार्टोसिस को हम लेप्टोकार्टोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, लेप्टोकार्टोसिस कहेंगे। इसको हम कह सकते हैं, इसको मेसोकार्टोसिस कह सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नियरेस्ट है मगर पूरी तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। मेसोकार्टोसिस कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव कार्टोसिस, जिसको हम प्लेटिकार्टोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है, प्लेटिकार्टोसिस भी कह सकते हैं। तो नेम को याद रखना, पॉजिटिव या लेप्टो, मेसोकार्टोसिस एंड नेगेटिव फॉर प्लेटिकार्टोसिस, ठीक है। इस जो नीचे जो डायग्राम है, ठीक है, इसको हम प्लेटो कार्टोसिस या नेगेटिव कार्टोसिस कहेंगे। मिडिल में जो है उसको हम मेसोकार्टोसिस कहेंगे और जो ऊपर में है उसको हम पॉजिटिव या लेप्टोकार्टोसिस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन देखेंगे स्क्यूनेस के ऊपर। द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड के ऊपर अगर कोई रिलेशनशिप बनेगा तो वो कौन से फॉर्मूला होगा, यहाँ पर 3 मीन माइनस 2 मीडियन। अच्छा, यहाँ पर जब भी स्क्यूनेस को हम लोग करेंगे स्टैटिस्टिकल वे में, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। उस फॉर्मूला को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देन जब स्टैटिस्टिकल पार्ट करेंगे तब उस फॉर्मूला को देखेंगे, हर एक फॉर्मूला को, ठीक है। आज ही देखेंगे, पहले हम लोग जो एमसीक्यू है उस पार्ट को खत्म कर लेते हैं। यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोड इज लेस, यहाँ पर क्या कहा गया, यूनिमोडल मतलब यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पर। अगर उस जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उस डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर मोड लेस होगा, ठीक है, मोड अगर कम होगा मीन से, ठीक है, दैट मीन्स मीन यहाँ पर ज्यादा है, मीन यहाँ पर ज्यादा है, मोड यहाँ पर कम है, ठीक है, तो वो कौन सी कार्टोसिस हो, सॉरी कौन सी स्क्यूनेस होगा, तो वो होगा हमारी पॉजिटिव स्क्यूनेस। देखिए यहाँ पर मैंने जब समझाया था आप लोगों को, यहाँ पर मोड कम है, मीन ज्यादा है, तो ये क्या था, हमारी पॉजिटिव स्क्यूनेस था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होती है, ठीक है, इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन, मीडियन, मोड कौन से सिचुएशन पर रहती है। पहले स्लाइड पर, एकदम फर्स्ट जो स्लाइड था वहां पर मैंने समझाया था मीन, मीडियन, मोड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर इक्वल रहेगा। देखिए इक्वल साइन है ना, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, लर्नर्स, इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन इक्वल, अगर मीन इक्वल है, ठीक है, मीन अगर 4 इक्वल होगा तो मोड भी क्या होगा, इक्वल टू 4। मतलब अगर सपोज कीजिए मीन यहाँ पर 4 है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, अगर मीन 4 होगा किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, ठीक है,
किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर मीन यहाँ पर आपकी 4 होगा तो मोड क्या होगा, 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग समझे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल होती है, राइट। तो मीन अगर 4 होगा, मीडियन भी 4 होगा, मोड भी यहाँ पर 4 ही होगा, ठीक है। अच्छा, इफ इन ए डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट टेल इज लॉन्गर, अगर लेफ्ट टेल लॉन्गर है देन राइट टेल से, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे। अच्छा, लेफ्ट टेल अगर ज्यादा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्यूनेस को दिखाती हूँ, जो स्क्यूनेस मैंने अभी अभी दिखाया आप लोगों को। देखिए, मैंने यहाँ पर लेफ्ट स्क्यूनेस, राइट स्क्यूनेस लिखा था ना, तो लेफ्ट स्क्यूनेस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट टेल यहाँ पर बड़ा है, ठीक है, रादर देन टू राइट टेल, इसीलिए इसको लेफ्ट स्क्यूनेस कहा जाता है। लेफ्ट स्क्यूनेस किसको कहा जाएगा, नेगेटिव स्क्यूनेस को। अब देखिए, पॉजिटिव स्क्यूनेस पर राइट जो टेल है वो ज्यादा लॉन्ग है रादर देन लेफ्ट टेल, इसीलिए पॉजिटिव स्क्यूनेस को हम लोग राइट स्क्यूनेस भी कहते हैं। अब क्वेश्चन में क्या था कि जो लेफ्ट टेल है वो ज्यादा लॉन्ग है, तो ये कौन सी स्क्यूनेस होगा, नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी शेप में आएगी, हमेशा बेल शेप पर आती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन पर मीन 60 है, मोड 50 होगा, तो यहाँ पर कौन सी स्क्यूनेस आएगा। तो पहली बात तो यहाँ पर देखिए, मीन, मीडियन, मोड यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है। मीन यहाँ पर दिया गया है 60, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए पॉजिटिव स्क्यूड को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियन देता तो सबसे अच्छा होता, मगर फिर भी देखिए यहाँ पर मोड से ज्यादा क्या है, मीन है, राइट। पहले देखिए मीन कैसे समझेंगे, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर मीन की 60 की जगह 40 देता, ठीक है, इसको आपको समझना होगा, क्योंकि हमेशा आपको मीडियन नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे समझेंगे, अगर सपोज कीजिए मीन 40 होता तो आंसर क्या होता, आंसर हमारी नेगेटिव स्क्यू होता, ठीक है। नेगेटिव स्क्यू क्यों होता, देखिए मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी नेगेटिव स्क्यूनेस है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस। दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, ये क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ठीक है। मैं यहाँ पर एन और यहाँ पर पी लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव जो स्क्यूनेस है, नेगेटिव स्क्यूनेस पर मीन सबसे कम था, राइट। मीन यहाँ पर कम होगा, किससे, मीडियन से भी कम होगा, ठीक है। मोड से तो कम होगा ही, मीडियन से भी कम होगा, क्योंकि ऐसे था, देखना, मीन, मीडियन एंड देन मीडियन भी लो होगा, किससे, मोड से, मतलब मोड सबसे ज्यादा ऊपर में होगा और मीन सबसे नीचे में होगा, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव स्क्यू पर क्या होगा, यहाँ पर मोड लिखा जाएगा, मोड सबसे कम, देन मीडियन, देन क्या होगा, मीन होगा। तो यहाँ पर मीन सबसे ज्यादा और मोड सबसे कम, ठीक है, यही था ना। अच्छा, अब देखो मीन मीडियन से भी कम है, राइट। अच्छा, और यहाँ पर जो मीन है, ये मीन मीडियन से ज्यादा है। डायग्राम यही बता रहा है कि मोड मीडियन से कम होगा, है ना। यहाँ पर जो कम है, लेस कौन है, मोड है, और बिगर कौन है, यहाँ पर मीडियन है। और अगर मीडियन एंड मीन से हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मीन ज्यादा, मीडियन कम। और एक बार बोलती हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रही है, मैं और एक बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कंपेयर कीजिए, पहले यहाँ पर कंपेयर कीजिए नेगेटिव स्क्यूनेस पर मीन, ठीक है। यहाँ पर अगर मीन एंड मीडियन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, मीन एंड मीडियन को आप कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पर मीन क्या है, यहाँ पर लेस है, मीडियन यहाँ पर क्या है,
ज्यादा है। ठीक है, वेरी गुड, ये समझ में आया। एंड फिर से मीन एंड मोड के साथ कंपेयर कीजिए, मीन एंड मोड के साथ कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर अगर मीन एंड मोड के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मीन क्या होगा, मीन यहाँ पर लो होगा, मोड यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग मीडियन एंड मोड को कंपेयर करते हैं। अब मीडियन एंड मोड को कंपेयर करते हैं। मीडियन यहाँ पर लो है rather देन मोड। ठीक है, तो मीडियन यहाँ पर लो होगा मगर मोड यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से कंपेयर किया। यहाँ पर मीन एंड मीडियन को कंपेयर करेंगे तो मीन लो है और मीडियन क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन एंड मोड को कंपेयर करेंगे तो मीन लो होगा, मोड ज्यादा होगा। आप फिर से मीडियन एंड मोड को कंपेयर कीजिए, मीडियन लो पर होगा, मोड ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ आई होप। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर 40 पूछा जाता, ठीक है, अगर मीन 40 होता एंड मोड 50 होता, तो क्वेश्चन में अगर मीन 40 एंड मोड क्या है, मोड अगर 50 होता तो इसका मतलब ये मोड है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन लो में है, मीन लो में है और मोड ऊपर में है। अब देखिए ये रिलेशन नेगेटिव स्क्यूनेस पर आती है या नहीं। मोड ज्यादा मीन कम, देखिए मोड ज्यादा, ये यहां पर देखिए मोड ज्यादा एंड मीन कम। अच्छा, यहाँ पर मोड ज्यादा मीन कम, मीन यहाँ पर कम है, मोड यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गई, नेगेटिव स्क्यूनेस हो गई। ठीक है, अच्छा अगर सपोज कीजिए यहाँ पर मोड की जगह मीडियन दिया जाता, ठीक है, मीडियन दिया जाता, तब भी नेगेटिव स्क्यूनेस भी होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीडियन है ना, मीडियन एंड मीन, मीडियन एंड मीन देखिए, मीडियन एंड मीन, यहाँ पर मीडियन एंड मीन है। मीन अगर यहाँ पर सपोज कीजिए मीडियन होता, ठीक है, मीन कम मीडियम ज्यादा, ठीक है, तो मीन कम मीडियम ज्यादा, ये को कहां पर होगा, ये आपकी नेगेटिव स्क्यूनेस पर ये रिलेशन देखा जाएगा, इसलिए तब क्या होती, नेगेटिव स्क्यूनेस होती। ठीक है, अगर मोड की जगह मीडियन पूछ ले, ठीक है, तब भी घबराना नहीं, क्योंकि ऐसे करके आपको रिलेशनशिप देख के आंसर देना होगा। अच्छा, ये तो गया नेगेटिव स्क्यूनेस की बात। अगर हम लोग पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करेंगे, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, अब क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्वेश्चन में मीन एंड मोड दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन में मीन एंड मोड दिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस पर क्या होती है, मीन यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, मीन को कंपेयर कीजिए, पहले मीन को, अच्छा पहले हाँ, मीन को अगर मोड के साथ कंपेयर करेंगे तो मीन ज्यादा होगा, मोड यहाँ पर क्या होगा, लो होगा, मोड लो होगा। अच्छा, अब मोड को मीडियन से कंपेयर कीजिए, मोड कम है, मोड लो है, मीडियन यहाँ पर क्या है, मीडियन यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, अच्छा फिर ठीक है, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारी अगर मीडियन को मोड के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हाँ ना, मीडियन को मोड के साथ हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, अब मीडियन को मीन के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, मीडियन को मीन के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मीडियन क्या होगा, लो होगा, मीन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो मीन यहाँ पर 60 है, ठीक है, मीन लिख दिया 60, और मोड यहाँ पर क्या होगा, मोड यहाँ पर 50 है, तो कौन ज्यादा कौन कम, जो मीन है वो ज्यादा है, मीडियन जो मोड है, सॉरी मैं यहाँ पर मीडियन लिख दिया, सॉरी
यहाँ पर मोड होगा, ठीक है। बार बार मैं मीडियन क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पर मोड होगा। मोड यहाँ पर क्या होगा 50, मोड यहाँ पर कम है तो मीन ज्यादा मोड कम है। इस रिलेशनशिप पर मीन ज्यादा मोड कम है, इसीलिए ये पॉजिटिव स्क्यूड हुआ, ठीक है। अगर सपोज कीजिए इसकी जगह मीडियन रहती, ठीक है, मतलब मीन 60, ठीक है, मीन 60 और ये पकड़ के चलिए कि मीडियन यहाँ पर 40 रहता, ठीक है, मीडियन यहाँ पर 40 रहता, तब भी क्या होता यहाँ पर, तब रिलेशनशिप क्या होगा, मीन ज्यादा मीडियन कम, ठीक है, मीन ज्यादा मीडियन कम है यहाँ पर, हाँ है, देखिए मीन ज्यादा मीडियन कम, तो तब भी ये क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस भी होगा। समझ में आया लर्नर्स? अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछना, अगर क्लियर भी है तो भी बता देना। नेक्स्ट, कंसीडर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल पार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हुज मीन इज 14। यहाँ पर मीन क्या है, 14 है, ठीक है। अच्छा, मोड क्या है, मोड है हमारी 12, मोड है हमारी 12। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, स्क्यूनेस की वैल्यू को यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने से पहले, क्वेश्चन को प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग स्क्यूनेस के कुछ फॉर्मूला को जानेंगे, फिर हम लोग हर एक कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है। चलिए, तो लर्नर्स चलिए स्क्यूनेस की कुछ फॉर्मूला को पहले देखते हैं। तो द फर्स्ट फॉर्मूला इज मीन माइनस मोड इज इक्वल टू स्क्यूनेस। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में पूछा गया स्क्यूनेस कितना है तो आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है एंड बहुत ही इजी है। मीन दिया जाएगा एंड मोड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है। तो आपको तब मीन एंड मोड को माइनस करके स्क्यूनेस को यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला देखिए, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एचडी, ठीक है। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एचडी एक है और थर्ड है 3 मीन माइनस मीडियन, मतलब 3 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा मीन से एंड मीडियन से, ठीक है। अच्छा, और डिवाइडेड बाय एचडी। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, आपको जो पसंद आएगा वही फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे, मगर यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होती है कब हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट। तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे जब देखना कि एचडी दिया गया है, ठीक है, मोड दिया गया है, मीन को आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। या फिर मोड पूछा गया है, मीन एंड एचडी दिया गया, अब मीन का वैल्यू है, एचडी का वैल्यू है, मोड का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तब भी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। दैट मीन्स अगर इनमें से किसी भी मीन, मोड या एचडी किसी भी एक की वैल्यू कैलकुलेट करना है और वहाँ पर अगर एचडी है तो आपको मेक श्योर कि इस फॉर्मूला को ही अप्लाई करना होगा। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या है, मीन एंड मोड है, यहाँ पर मीन एंड मीडियन है, मीडियन है, इसलिए हमें 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना होगा और जैसे कि एचडी है डिवाइड करने के लिए वो तो होगा ही। फोर्थ फॉर्मूला है, देखिए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अगर मोड की वैल्यू पूछा गया या फिर ऐसा हुआ कि कोई एक, मतलब मोड, मीडियन या फिर मीन, इनमें से किसी एक वैल्यू पूछा गया तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कि मैम यहाँ पर भी आपने कहा कि किसी एक वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी आप बोल रहे हो। ध्यान से फॉर्मूला को देखिए, यहाँ पर एचडी है, अगर क्वेश्चन में आया कि
मीन है, ठीक है, मीन है, मीन की कुछ वैल्यू दिया गया। अब एसडी की कुछ वैल्यू दिया गया। अब बोला गया मोड क्या है ये कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर ये ऐसे पूछा गया, मतलब मीन की सपोज कीजिए वैल्यू है 32, एसडी की वैल्यू है सपोज कीजिए 14.5, अब पूछा गया मोड की वैल्यू क्या है, तब आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पर एसडी है। सेम करके देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि मीन है, ठीक है, मीन कुछ दिया गया। अब सपोज कीजिए मोड की वैल्यू दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि मीडियन का वैल्यू क्या है, लिखो, ठीक है। सपोज यहाँ पर फिर से मैं लिख देती हूँ 32 है, यहाँ पर सपोज कीजिए 15 है। मीडियन की वैल्यू पूछा गया, यहाँ पर एसडी नहीं है, यहाँ पर एसडी की वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। मगर यहाँ पर एसडी की वैल्यू दिया गया है, इसीलिए हम लोग इस दोनों में से किसी एक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो कौन सी फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे ये कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आप लोगों की क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चंस दिया गया एग्जाम में आप लोग अच्छे से करके आओगे, ठीक है। मैं और एक बार आप लोगों के लिए बता देती हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ स्क्यूनेस पूछा कि स्क्यूनेस को कैलकुलेट करो तो आप सिर्फ डायरेक्ट मीन एंड मोड को कैलकुलेट कर देंगे। मीन की वैल्यू सपोज कीजिए है 25 और यहाँ पर मोड की वैल्यू है 20। अब पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, तब 25 से 20 को माइनस करके 5 आएगा, वो होगा आपकी स्क्यूनेस की कोएफिशिएंट। क्लियर है? अब सेकंड क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला सेम है, आपकी पसंद के ऊपर है, डिपेंड योर चॉइस, आप कौन सी फॉर्मूला को यूज करना चाहते हो। सपोज देखिए यहाँ पर क्या है, मीन माइनस मोड बाय एसडी है। यहाँ पर क्या है, 3 फर्स्ट ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट बाय एसडी, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर और एक बार समझा देती हूँ, देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए मीन है, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए, मीन है, मीडियन है, ठीक है, एंड मोड की वैल्यू पूछा गया। मीन सपोज कीजिए है 25, मीडियन सपोज कीजिए 15 है। अब क्या पूछा गया, मोड की वैल्यू। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर एसडी की वैल्यू है या फिर क्वेश्चन में एसडी की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा है, नहीं, एसडी यहाँ पर नहीं है। तो एसडी यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम लोग सेकेंड एंड थर्ड जो फॉर्मूला है उसको नहीं देखेंगे, ठीक है, नहीं देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड की फॉर्मूला को। एसडी नहीं है, हम लोग भी एसडी को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ये तो मिट गया, टू मीन होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस फोर्थ फॉर्मूला को यूज कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वही हमारी आंसर होगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, सपोज मैं यहाँ पर बोलती हूँ, देखो मीन है ना, मीन की वैल्यू यहाँ पर सपोज कीजिए 25, एसडी की वैल्यू कितना होगा, सपोज कीजिए 1.24 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा गया मीडियन भी सपोज कीजिए दिया गया, ठीक है, मीडियन भी सपोज कीजिए दिया गया कि 10। अब मोड बताओ क्या होगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज कभी कभी दिया जाता है, स्क्यूनेस की वैल्यू दिया जाता है, ठीक है, स्क्यूनेस की वैल्यू सपोज कीजिए 5, मतलब मैं सिंपली एक कुछ वैल्यू यहाँ पर लिखा है। तो आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर ये जो मीडियन दिया गया ना, ये कंफ्यूजन के लिए दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, मोड, मोड पूछा गया है। तो मोड के कहाँ पर लिखा हुआ है, सेकेंड
फॉर्मूला पर या थर्ड फॉर्मूला पर? कहाँ पर लिखा है? सेकेंड फॉर्मूला पर लिखा है। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तब क्या होगा? स्क्यूनेस की वैल्यू को लिखेंगे 5। अच्छा, मीन क्या है बताओ? 25 है, 25 लिखेंगे। अच्छा, माइनस मोड, मोड यहाँ पर नहीं है तो मोड यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे। एसडी क्या होगा? 1.24। अब जस्ट क्रॉस करेंगे। 1.24 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 माइनस मोड, मतलब ऐसे करके हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये समझ में आया। आप सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि यहाँ पर सपोज मीन की वैल्यू पूछा गया और यहाँ पर मीडियन दिया गया कि आपकी मीडियन है सपोज कीजिए 20। ठीक है, तो आपको मीन को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सीक्वेंस 5 है, मीन कितना है बताओ? मीन पता नहीं तो नहीं लिखेंगे, जो पता नहीं वो कैसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, माइनस करो, माइनस। अच्छा, मीडियन दिया है 20, एसडी है 1.24। तो यहाँ पर मीन है, मीडियन है, एसडी है, तो कौन से फॉर्मूला को ये डिनोट कर रही है? थर्ड फॉर्मूला को लिख देंगे ऐसे। अब कैसे करेंगे कैलकुलेट? 5 इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1.24। आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, ऐसे करके जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप कहाँ पर कौन से फॉर्मूला को आप लोग यूज करेंगे समझ में आ गया है। ठीक है, अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन पर क्या था? मीन क्या था? 14, राइट? मीन क्या है? मीन है 14 और जो मोड है, ठीक है, मोड ऑफ द सेम सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, दैट मीन्स मोड आपका क्या होगा? मोड आपका 12 होगा। क्या पूछा गया? स्क्यूनेस पूछा गया। ठीक है, और मैंने क्या बताया था लर्नर्स? स्क्यूनेस के लिए हमें क्या करना होगा? जब स्क्यूनेस पूछा जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे? मीन को मोड से माइनस कर देंगे, राइट? तो मीन को मोड से माइनस कर दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। मीन क्या है? 14 है, मोड क्या है? 12 है, तो क्या आएगा? आंसर आएगा। तो लर्नर्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट ऑफ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन मोड इज 18 and the skewness of observation around central value is 3, then the calculated value arithmetic mean of observation। इसका मतलब कि 20 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कुछ चीज़ को 20 कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। अब 20 ऑब्जर्वेशन में से 18 ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? मोड है, ठीक है, और जो बाकी 3 है, 3 ऑब्जर्वेशन आपके लिए स्क्यूनेस है। तो दैट मीन्स 18 आपकी मोड बन गया और जो 3 है वो आपकी स्क्यूनेस है। ठीक है, स्क्यूनेस को कभी कभी JQ भी बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? मीन, दैट मीन्स आपको यहाँ पर मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में क्या था? मोड क्या है? 18 है, स्क्यूनेस कितना है? 5 है। क्या पूछा गया? मीन। अच्छा, ऐसे ही कुछ फॉर्मूले अभी अभी हम लोगों ने देखा ना इस टाइप की, क्या था वो? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू क्या था? स्क्यू। चलो मीन को मीन की तरह रहने दो, अब 18 लिख देते हैं। स्क्यूनेस क्या है? 5, चलो 5 लिख दो, लिख दिया होगा। ठीक है, मीन को कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर, तो 5 18 है, माइनस जब इक्वल टू की इस पर जाएगा तब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे।
अब 5 को 18 से प्लस करो, कितना होगा? 23। अभी हम लोग और एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्या है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.32। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्यूनेस है उसका वैल्यू क्या है? 0.32। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे JQ और स्क्यूनेस इज इक्वल टू, ठीक है, सेम होती है। स्क्यूनेस क्या है? 0.32 है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 6.5। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब SD, ठीक है, SD क्या है? 6.5 है। अच्छा, अब मीन कितना है? मीन है आपकी 29.6, ठीक है, और मीडियन क्या है आपकी? मीडियन आपको यहाँ पर पूछा गया कि मीडियन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कौन सी ऑप्शन सही है। उसके पहले मैं यहाँ पर और एक बात बताना चाहूँगी, जब भी देखना SD रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, SD रिलेटेड मतलब क्वेश्चन पर SD पूछा गया है, तब हमेशा स्क्यूनेस की वैल्यू दिया जाएगा, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करोगे तब ये स्क्यूनेस की वैल्यू की आपको ज़रूरत होगा। ठीक है, स्क्यूनेस को छोड़ के आप यह इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर आपकी JQ दैट मीन्स स्क्यूनेस रहेगा और इक्वल टू दे के इस पर आपकी जो फॉर्मूला है वो पुट होगा। ठीक है, तो हमेशा स्क्यूनेस की वैल्यू को यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए इसको भी हम लोग बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लर्नर्स क्या है? SD है, राइट। और SD जब रहेगा तब कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे? 2 फॉर्मूला था, राइट। चलिए पहले तो फॉर्मूला को लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या था? मीन था, उसके बाद माइनस, देन मोड था बाय SD था, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला पर क्या था? 3 मीन माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपकी मीडियन बाय SD, ठीक है। ये 2 अब यहाँ पर पहले तो मीन है, देन SD है, देन स्क्यूनेस है। क्वेश्चन में 2 चीज को क्या, अगर हम लोग मोड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहे तो कौन से फॉर्मूला को यूज कर? फर्स्ट फॉर्मूला पर है ना मोड, तो यहाँ पर मोड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहे तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई, जब भी हम लोग ऐसे कुछ करेंगे तब हमें स्क्यूनेस की हेल्प लगेगी। यहाँ पर पहले तो लिखेंगे 0.32 मतलब स्क्यूनेस आएगा, फिर ये फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे। मीन क्या है? मीन है 29.5, ठीक है। अब मोड तो पता नहीं, कैसे लिखेंगे? मोड को रहने दो, जहां पर है वहां पर ही रहे मोड। नेक्स्ट क्या होगा? SD। SD कितना है बताओ? 6.5, तो यहाँ पर 6.5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ऐसे करके क्रॉस कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? 0.32 इंटू 6.5 हो गया। अब यहाँ पर 29.5 है और यहाँ पर मोड है, मोड वैसे ही लिख देंगे जैसे है। अच्छा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? आएगा 2.08, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 29.5 माइनस मोड है ना। अब देखो आसान होगा, इसको हम लोग इस पर लेके आते हैं, ठीक है, 29.5 को, तो यहाँ पर कर दो 2.08 माइनस 29, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस जब इक्वल टू की इस पर आते हैं तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस रहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, तो प्लस है इसलिए माइनस होगा 29.5। यहाँ पर माइनस मोड है, माइनस मोड ही लिखना, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा? क्या आया लर्नर्स? 27.58, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 27 पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि
बड़ी संख्या के पहले माइनस अगर होगा तो ये माइनस साइन ही बैठेगा, राइट। तो माइनस 27.58 हुआ माइनस मोड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस को कट कर देंगे, तो मोड की वैल्यू क्या आई 27.5। मोड की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम लोग दो फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला पर मोड था इसलिए मोड की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लिए, मगर जो फर्स्ट फॉर्मूला पर मीडियन नहीं था, मगर सेकेंड फॉर्मूला क्या था 3 इंटू मीन माइनस मीडियन बाय एसडी, ऐसा कुछ था। पहले हम लोग स्क्यूनेस को लिखेंगे, ठीक है 0.32। अब देखो 3 लिख देंगे, मीन पता है 29.5 माइनस मीडियन पता नहीं तो नहीं लिखेंगे। एसडी का वैल्यू पता है, चलो लिख दो। अब हमें क्या करना होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 0.32 इज इक्वल टू 3 इंटू 29.5 माइनस 3 इंटू मीडियन लिखेंगे, ठीक है देख रहे हो 3 इंटू मीडियन। अब यहाँ पर बाय 6.5 है, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चलो पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 0.32 इंटू 6.5 इक्वल टू साइन देंगे 3 इंटू 29.5 माइनस 3 इंटू मीडियन, ठीक है। पहले इस दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, स्मॉल नंबर है कैलकुलेट करने में आसानी होगा। 2.08 आएगा इसका, ठीक है, और 3 इंटू मीडियन आएगा और इसको कैलकुलेट करो तो आएगा 88 पॉइंट। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा प्लस साइन है ना, तो प्लस साइन अगर इधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, माइनस होगा, राइट। तो यहाँ पर लिख दो 88.8 माइनस 2.08। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये हट जाएगा तो क्या बचा है -3 इंटू मीडियन है, तो यहाँ पर लिख दो -3 इंटू मीडियन। क्लियर है। इस दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आपकी आ जाएगी 86.8, ठीक है -86.8 आएगा, ठीक है। अब क्या है -3 इंटू मीडियन, वो भी लिख दो -3 इंटू मीडियन है ना, मीडियन लिख दो। अब माइनस माइनस कट कर लो, ठीक है। अब मीडियन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 86.8 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे, जैसे कि प्लस अगर होगा तो इक्वल टू कि इस पर आएगा तो वो माइनस जैसे हो जाएगा। अब माइनस अगर यहाँ पर होगा, यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस होगा। ठीक वैसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन है तो अगर वो यहाँ पर आएगा तो वो डिवीजन बन जाएगा, अगर डिवीजन है तो वो अगर इस पर आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो इस पर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, डिवीजन बन जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू मीडियन, आप इसको कैलकुलेट करो, आएगा 28.3 आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू क्या आया 28.3। चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन को देखेंगे। द मीडियन मोड एंड कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 17.4, 15.3 एंड 0.35 रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर सीक्वेंसली दिया गया मीडियन कितना है, पहले लिख लीजिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। मीडियन है 17.4, ठीक है। यहाँ पर हर एक चीज सीक्वेंस ऑर्डर में होगा, मीडियन पहले है तो मीडियन की वैल्यू भी यहाँ पर पहले होगा। नेक्स्ट मोड है, तो मोड क्या है 15.3, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए मोड की वैल्यू, मोड की वैल्यू क्या है 15.3। अब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस, दैट मीन्स सिर्फ आपको यहाँ पर सीक्वेंस बोला गया, तो सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस आपकी
0.35 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया। ये मैं बोर्ड पर भी बोलूंगी मगर यहाँ पर भी बोल देती हूँ। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की जो फॉर्मूला है वो है SD बाई मीन इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्क्यूनेस है मतलब यहाँ पर SD तो कहीं ना कहीं होगा। देखो क्वेश्चन पर भी यहाँ पर फॉर्मूला पर क्या है, SD है ना। तो SD बाई मीन इंटू 100, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना होगा SD एंड मीन की, मगर SD एंड मीन की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो पहले हमें SD की वैल्यू, मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, तभी हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बोर्ड पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए तो देखिए मीडियन दिया हुआ है 17.4, मोड है 15.3 एंड स्क्यूनेस आपकी है 0.35। मगर क्वेश्चन में पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू क्या है। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पर हमें SD बाई मीन इंटू 100 करना होगा। अब इस फॉर्मूला को हमें अप्लाई करने के लिए SD की वैल्यू की ज़रूरत होगा, मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये मोड का फॉर्मूला होता है, राइट। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था इस फॉर्मूला से आप लोग किसी एक वैल्यू को कैलकुलेट क्या करेंगे, मोड की वैल्यू पता है ना 15.3, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे लर्नर्स, 15.3 को लिख देंगे। 3 इंटू मीडियन है 17.4 है, तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। मीन पता नहीं लिखेंगे, जो पता नहीं वो कैसे लिखेंगे, वो उसको वैसे ही रख देंगे, ठीक है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, चलिए। देखो 3 इंटू 17.4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाती है 52। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब लर्नर्स क्या होगा, प्लस होगा। प्लस जब यहाँ पर आ जाएगा तब माइनस, राइट। तो यहाँ पर कर दीजिए 15.3 को माइनस 52.2, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू मीन जैसा है, -2 इंटू मीन वैसे ही रख दीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ, ठीक है। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 36.9, ठीक है। तो आ जाएगा 36.9, मगर बड़े संख्या के पास में क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, -2 इंटू मीन है, तो चलिए उसको भी लिख देते हैं -2 इंटू मीन। अब माइनस कट कर लीजिए। अब 36.9 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, और मीन की वैल्यू यहाँ पर, अगर हम लोग 36.9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारी 18.45। तो मीन की वैल्यू पता चल गया 18.45 होगा। अब चलिए हम लोग SD की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और SD कहाँ पर होती है, उस दो फॉर्मूला पर होती है। चलिए सबसे जो आसान है उस फॉर्मूला को ही यूज कर ले। तो अभी हमें क्या करना होगा, कोएफिशिएंट वेरिएंस को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला तो ये है, तो उसका फॉर्मूला को पुट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अभी SD की वैल्यू की ज़रूरत है। तो अभी SD की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें
इस फॉर्मूला को ज़रूरत होगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक फॉर्मूला को आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ इस फॉर्मूला को चूज़ किया है, आप लोग जो भी आप लोगों को पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एच डी का वैल्यू क्या है? एच डी का वैल्यू 9 है। कैलकुलेशन को देख लीजिए। अच्छा, अभी हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एच डी क्या है? 9 है। मीन कहाँ पर है? 18.45 अब इंटू 100 कर दो, ठीक है। यहाँ पर आती हो, प्रॉब्लम हो रही है लिखने। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपकी 0.4878 इंटू 100 है, तो यहाँ पर पॉइंट्स 2 घड़ के या आगे आएगा तो आ जाएगा 48.78 वैल्यू आ गया। तो लर्नर्स देखिए, लास्ट में कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ बात आप लोगों से कहना है कि देखिए स्क्यूनेस से रिलेटेड जितना स्टैटिस्टिक्स पार्ट हो सकती है मैंने हर एक चीज़ आप लोगों के लिए करवा दिया है इस वीडियो पर। इन सभी कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पर मैंने डिटेल्स में कराया है। अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो आप लोग, या फिर अगर क्लियर भी होगा कंसेप्ट तो भी पूछना, तो फीडबैक मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो यही बात था। एंड ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी।